हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का एग्ज़ाम्स चल रहे हैं दोस्तों। तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है दोस्तों, मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन। उसमें के कुछ क्वेश्चन रह गए जो इस पार्ट में मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं लास्ट में ये बताऊंगा दोस्तों रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, आप यकीन मानो। ठीक है, क्योंकि ये मेरे शिफ्ट में ये पेपर आया है सेम टू सेम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। और जिन भाइयों का एग्जाम हो चुका है वो अपना आंसर भी मिलान कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है, रवि ने एक व्यवसाय में 27,000 का निवेश किया और 7 महीने बाद अजय भी शामिल हो गया। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात 8:9 है। तो अजय ने कितना निवेश किया, ये पूछा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों रवि और यहाँ पे लिख लो अजय। रवि 27,000 का निवेश कर रहा है 1 वर्ष के लिए, तो 12 महीने यहाँ पे लिख दिए गए, है ना। और जो अजय है वो 7 महीने बाद जुड़ा है, तो 7 महीने बाद यानी 5 महीने के लिए निवेश करेगा। ठीक है, और उसका जो कितना निवेश पूछा गया तो वो पूछा गया है, तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, और तो बटे में कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर लाभ का अनुपात है ना, तो ये यहाँ पर 8 का तो इसका आ जाएगा रवि का, और 9 का आ जाएगा किसका, अजय का। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल से इसको काट लो या गुणा कर लो, है ना। तो 9 को दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे और 5 को यहाँ से 8 को 5 से गुणा कर देंगे। तो आगे सोल्व कर लो दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा कितना अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा 27,000। ठीक है, इंटू 12 इंटू 9 बराबर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5 इस 8 से गुणा होकर कितना आ जाएगा यहाँ पर 40, और यह x को होकर x से गुणा होकर x आ जाएगा। तो 40x यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब सिंपल से काट दो, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दोस्तों 4 जीरो से ये जीरो कटेगा। ठीक है, और 4 से ये कटेगा, 4 तिया 12 और 3 नाम 27, और 27 इंटू 27 कितना होता है दोस्तों, तो हो जाएगा 729, है ना, 729 और 2 जीरो ये है। ठीक है, तो हमें पूछा गया दोस्तों अजय ने कितना निवेश किया था, तो ये आ चुका हमारा आंसर कितना, 72,900 रुपये। तो 72,900 रुपये का निवेश किया था किसने, अजय ने। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में भी दिया हुआ था। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 1/3 सेम टू सेम पूछा गया दोस्तों, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन। तो किसी संख्या का 1/3 में 53 जोड़ने पर 83 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ इसको यहाँ लिख लो दोस्तों, वो संख्या x है और उसका 1/3 1/3 में कितने 53 जोड़ने पर, तो 53 यहाँ में जोड़ दो दोस्तों, और बराबर किसके हो जाएगा, 83 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 50 प्लस में 53 प्लस में, और यहाँ पर जाकर बराबर के इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 53 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो 53 इसमें से माइनस कर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा x बटे हुआ x सही, x इंटू 1/3, और ये बराबर है, इधर भाग में तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा अपना आंसर, ये 3 3 9, तो x का मान आएगा यहाँ पर 90। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम एक साथ काम करते हैं, फिर काम छोड़ देता है। ठीक है, फिर शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ऐसा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बी काम को छोड़ देता है ना, बी काम को छोड़ देता है, वो तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे लिखो दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क के बराबर होता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 में 15 का भाग दे देंगे, तो 15 दूना 30, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा दोस्तों, और 10 दिया 30, तो 3 बार। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब जैसा पूछा गया वैसे करेंगे। दोनों के एफिशिएंसी का योग कितना हो रहा है दोस्तों, 5 हो रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन तक कर रहे हैं, तो 2 दिन तक कर रहे हैं ना, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन का काम हो गया 10। हमारे पास टोटल काम था दोस्तों 30, तो 30 में से घटा लो, अब बचेगा कितना काम, 20 काम बचेगा। अब बी ने तो काम छोड़ दिया, अब बचा कौन,
ए अकेला, ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 2 है, 2 से भाग दे देंगे तो 2 दाया 10, यानी 10 दिन तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर 2 दिन पहले किया, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों पूरा काम करने में, ये भी आपको लास्ट में पढ़ना है भाई, लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 10 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये हो गए, तो इसमें जोड़ दो दोस्तों, तो टोटल 12 दिन में वो काम हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घन और घनाभ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सेम टू सेम यही डाटा था, ठीक है। इसका आंसर भी आप मैच कर लेना, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को क्या है 6 बार जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त जो घना बनेगा ना दोस्तों, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 4 सेंटीमीटर की भुजा है, उसको उस घन को 6 बार जोड़ा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये घन है कोई, है ना, इसमें 6 बार जोड़ा जाता है, ये तो एक हो गया, फिर इस बार 6 बार इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक बार और जोड़ दो। तो यहाँ पर दोस्तों 4 + 4 + 4 + 4, घन की भुजा तो बराबर होती है ना, 4 4, तो 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24। तो दोस्तों जो लंबाई है ना घनाभ की वो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों कितनी 24 हो जाएगी। बाकी ऊंचाई और जो चौड़ाई है ना वो सेम रहेगी, है ना, 4 4 सेंटीमीटर। तो अब घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई आ चुकी है हमारे पास कितनी 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई अपने पास 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब इसको गुणा कर लो दोस्तों, 4 चौक 16, 24 चौक 96, है ना, 24 चौक 96 इंटू 4 कर दो, तो 4 छिके 24, 24 का आ जाएगा 4, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38, है ना। तो 384 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 384 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पहले सोल्व करवाए थे, जो उस पार्ट में नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट पार्ट इस पार्ट में मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। जिन भाइयों का एग्जाम हो चुका है वो अपना आंसर भी मिलान कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन का डाटा मिस हो सकता है, तो बाकी आप मैसेज कर दीजिए भाई ये डाटा था, है ना। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं मेरे भाई, है ना। बाकी इसका डाटा सेम टू सेम है भाई, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही पूछा गया है, और इसका आंसर भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों कितने 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। एक शिफ्ट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड था दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का हमारे शिफ्ट में 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, उसकी जो कैलकुलेशन है ना बहुत बड़ा, जो ये दे रखा है ना पूरा डाटा बहुत बड़ा दे रखा था, है ना, उसको सोल्व करना था, टाइम टेकिंग था। मैंने सोल्व किया है, उसका आंसर शायद 20 के समथिंग है, या पता नहीं कुछ हो सकता है ना, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसको सोल्व कर लो दोस्तों, इसको बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है। तो इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 91, यहाँ पर डिवाइड है तो ये भाग होगा, तो 7 का भाग दे देंगे तो 13 7 91, ये 13 बार कटेगा, 7 7 7 या 21, 13 में से 12 गया तो 12 में से 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और दोस्तों यहाँ पर इंटू है तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का 42 बचा, और यहाँ पर माइनस का 7, ठीक है। तो 7 5 35, यहाँ पर कितना बचेगा 35, 35 बचेगा, और यहाँ पर 14 है, ये 14 और 21 को अब जोड़ लो, ठीक है। अब इसको जोड़ लो दोस्तों, 14 को भी जोड़ लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 10 का 0, हासिल का 1, 3 2 5 2 7, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 70, है ना। तो 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहली वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ना, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना उसका क्वेश्चन है, और हमारी शिफ्ट में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर रेट जो है वो कितनी थी 6% थी, कितनी 6% थी। देखो शिफ्ट में भी चेंज हो जाता है केवल डाटा, बाकी वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दे रखी है 10% की तो रेट दे रखी है, और 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 72,720 रुपये है। तो हमें तो वो धनराशि याद करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों रेट को इससे गुणा कर लो समय से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20% को बराबर कर दो दोस्तों किसके 720 के। अब काट दो दोस्तों जीरो से ये 0 कट जाएगा, और 2 से कटेगा कितनी बार, यहाँ पे 1% की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 36। हमें दोस्तों मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% से गुणा कर दो दोस्तों दोनों तरफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 3600 रुपये, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
तीन संख्याओं का अनुपात 10:21 और 16 है। यदि पहली संख्या का 60% 12 है तो तीसरी और दूसरी के अंतर का 40% हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों पहली संख्या का अनुपात कितना है? 10 है। 10 का 60% करूँगा, कितना आएगा दोस्तों? 10 का 60% करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 आएगा। 6 को बराबर कर दो दोस्तों 12 के। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 6 दूनी 12, एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है दोस्तों तीसरी और दूसरी, तो तीसरी तो ये है और दूसरी ये है, इनका अंतर करो दोस्तों, कितने आ रहा है? तो यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 को इस अनुपात से गुणा कर दो 2 से, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब वो संख्या आ चुकी है और उसका अंतर कर लो दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पर? 40%। तो उसका 40% निकालना है तो 40% से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्य और बहुलक जो वाला फॉर्मूला ना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों हमारी शिफ्ट में भी पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, थर्ड शिफ्ट में भी आया है, जब पहला एग्जाम हुआ उसमें भी आया है सेम टू सेम। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों बहुलक बराबर होता है तीन माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, है ना। तो इसमें मान रख दो सिंपल से, हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्यिका हमें माध्य दिया हुआ है कितना? 19 दिया हुआ है, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, माइनस का 38 और 51 का 3 गुना कर लो, है ना। माध्यिका 3 है ना, माध्यिका मान दिया हुआ है कितना? 51, तो 51 का 3 गुना कर लो, 3 एकम 3 और 3 पंजू 15, 153 हो जाएगा। 153 में 38 घटा दो, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? 13 में से 8 गया तो 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 1, तो 115 बहुलक आ जाएगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो मैंने शेष क्वेश्चन थे 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट के, जो मैंने भी करवा दिए हैं, और इसमें कुछ फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग की। भाई रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? तो रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं दोस्तों, 25 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी आ रहे हैं। मैंने 25 में से 25 करके आया हूँ ना, तो आपको घबराना नहीं, आप इजीली कर लोगे। आपने यदि मॉक टेस्ट भी लगाया है ना, तो आप कर लोगे। और आपने रेलवे का ग्रुप डी है, कोई सा भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आप आराम इजीली कर लोगे। सीटिंग अरेंजमेंट के दोस्तों बात करें ना दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आप आराम से कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग के दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग ही आ रहे हैं दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन जैसे DICE, उसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कोड दिया हुआ है कितना? 5182। यहाँ पर दोस्तों FILF, इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 0505 और 334, है ना। तो ये दिया हुआ है, तो हमें पूछा गया है दोस्तों भाई इसका आई का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आई भी कॉमन है, यहाँ पर आई भी कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या कॉमन होगी, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे दोस्तों 5 है ना, दोनों में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। तो ऐसे क्वेश्चन 3 आ रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में आ रहा है, बिल्कुल ईजी, आप मतलब देखते ही उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन भाई, है ना। और दोस्तों प्रत्येक वाले क्वेश्चन भी 3 आ रहे हैं हर शिफ्ट में। जैसे दोस्तों ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, जैसे एक संख्या मतलब एक सम संख्या, उसके पहले एक विषम संख्या और उसके ठीक बाद एक प्रतीक है, तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, मतलब ऐसा कितना है, तो है ना। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या है, उसके पहले एक विषम संख्या है और उसके बाद एक प्रतीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक सम संख्या है, उसके पहले एक विषम संख्या है और यहाँ पर एक प्रतीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों ये सम संख्या है, इसके पहले विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर सम संख्या है, तो ये इसका नहीं होगा, तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना, आप कर लोगे यार ऐसे क्वेश्चन, है ना। और दोस्तों जो ब्लड रिलेशन है दोस्तों, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे P + Q का अर्थ होता है P Q का पिता है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत ईजी, आप कर लोगे। और दोस्तों एक जो आता है ना रमन राम का पिता है, तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन निर्कर्ष से भी क्वेश्चन आया है। और साइंस की बात करें तो साइंस में आ रहे हैं दोस्तों कितने? 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 7 से 8 तो दोस्तों न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो बस आपको यही ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे, बस आपका जो फॉर्मूला रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और साइंस में थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है,
पूरा, है ना। तो वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रख लेना। और दर्पण का सूत्र भी आया था हमारे शिफ्ट में, है ना। जो लेंस का फॉर्मूला होता है शायद उसका आया था, है ना। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u के। ये वाला फॉर्मूला हमारे शिफ्ट में आया था, ऑप्शन में दिया हुआ था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम आया था, बिल्कुल कोई फर्जी ना है, ठीक है। बाकी ये मैंने करवा दिया दोस्तों, जो 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट के पेपर पूरा करवा दिया दोस्तों, है ना। तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और हमेशा करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। बाकी आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। ये मैंने भी करवा दिया दोस्तों 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट वाला, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी फर्जी नहीं है। जो मेरा एग्जाम हुआ वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आप कमेंट कर दीजिए और अपना आपने कितने अटेम्प्ट किए वो भी बता दीजिए, आपकी कौन सी शिफ्ट में है या कब है वो भी बता दीजिए, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी मैं जो अपना एग्ज़ाम का रिव्यू वो भी देने वाला हूँ दोस्तों। मेरी शिफ्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। क्या है, लैपटॉप बीच में एग्ज़ाम चलते चलते बीच में बंद हो गया था। बहुत बुरा लगा, मैंने उस टाइम मेरा मतलब डिप्रेशन में चला गया था, अब क्या होगा। बाद में प्रॉब्लम सोल्व हुई, मतलब बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, है ना। तो ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आपको भी ये ध्यान रख लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।